friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum unit second. यूनिट सेकंड के कुछ टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका टाइटल है एक अच्छे हस्तलेख की विशेषताएं, यानी कि जो आपकी अच्छी हैंडराइटिंग होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हैंडराइटिंग। इस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स जो इससे पहले के टॉपिक्स हैं वो सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चैप्टर वाइज सारी वीडियोस बनी है। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे गुड हैंडराइटिंग के बारे में, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हस्तलेख की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडराइटिंग। हस्तलेख जो है, जैसे कि हैंडराइटिंग जो होती है वो कलम या पेंसिल की तरह हाथ के कुछ लेखन उपकरण के साथ लेखन समापन को संदर्भित करता है। मतलब आप कुछ भी लिखते हैं तो किसके द्वारा लिखते हैं, पेंसिल या कलम के द्वारा, यानी कि पेन। तो आप इनसे ही या फिर ऐसे ही किसी उपकरण के द्वारा आप लेख लिखते हैं किसी भी प्रकार का। दोनों मुद्रण और प्रवाही लेखन की शैलियां हैं। मतलब ये पेंसिल या पेन जो है ये क्या है, ये लेखन की शैलियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति का हस्तलेख अद्वितीय और अलग माना जाता है। मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्ति है, किसी की भी राइटिंग कभी भी मैच नहीं करेगी, थोड़ी बहुत हमेशा अलग ही होती है। मतलब जो हस्तलेखन है वो अद्वितीय और अलग माना जाता है, जो लेखक की पहचान को सक्षम बनाता है। लेखक की पहचान जो है उसको सक्षम बनाता है। एक व्यक्ति के हस्तलेख का 100% सटीकता के साथ अनुकरण नहीं किया जा सकता। मतलब किसी की भी जो राइटिंग है वो 100% पूरी मैच नहीं कर सकती। आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट, जिसके अंदर है हस्तलेख की आवश्यक विशेषताएं, यानी कि एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ हैंडराइटिंग। तो हैंडराइटिंग में क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रत्येक व्यक्ति के हस्तलेख। मतलब किसी भी व्यक्ति की हैंडराइटिंग है उसमें अक्षरों का विशिष्ट आकार होता है। मतलब अक्षर जो है वो सब अलग अलग प्रकार से ही लिखते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के हस्तलेख में गोलाई या तीक्ष्णता, अक्षरों की ऊंचाई आदि से भिन्न होती है। मतलब हर व्यक्ति की जो राइटिंग है, जो लेख है उसका हस्तलेख वो अलग होता है। किसी के अक्षर किसी प्रकार के होते हैं, किसी का कुछ आकार है, किसी का कुछ आकार है। सेम तरीके से सेम अल्फाबेट कोई भी नहीं लिख सकता। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, एक व्यक्ति का हस्तलेख तत्वों या अतालता की लयबद्ध पुनरावृत्ति को दर्शाता है। यानी किसी भी जो व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का जो हस्तलेख है वो अलग अलग तत्वों से रिलेट करता है। किसी का भी हस्तलेख सेम नहीं होता। थर्ड पॉइंट है हमारे इसके अंदर, एक व्यक्ति का हस्तलेख कागज पर लेखन यंत्र पेंसिल या फिर कलम, जो लेखन यंत्र होते हैं वो पेंसिल होती है या फिर पेन होता है, इसके दबाव से भी प्रभावित होता है। मतलब आप कितना दबाव उस पर डालते हैं इससे भी आपका हस्तलेख प्रभावित होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर, अक्षरों की मोटाई। मतलब जो अक्षरों की मोटाई है, आप पतला लिख रहे हैं या मोटा लिख रहे हैं, मोटाई भी किसी व्यक्ति का हस्तलेख निर्धारित करती है। क्योंकि राइटिंग अगर अलग है, आप उसको राइटिंग को अलग प्रकार से लिख रहे हैं, उसमें मोटाई है तो वो अलग प्रकार की एक हस्तलेख है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर, एक व्यक्ति का हस्तलेख अक्षरों के ढलाव का निर्णय लेता है। यानी कि जो व्यक्ति का हस्तलेख है वो अक्षरों के ढलाव का निर्णय लेता है। आगे हम देखेंगे अच्छा हस्तलेख यानी गुड हैंडराइटिंग क्या है। तो इसके अंदर है लेखन रूप हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि आप कुछ ना कुछ लिखते ही हैं, आपके जीवन का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दैनिक जीवन में चलता है, डेली। एक अच्छा हस्तलेख छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार लाने में सहायता करता है। यानी कि अच्छा हस्तलेख, अच्छी हैंडराइटिंग क्या करता है, छात्रों का जो शैक्षिक प्रदर्शन होता है, एजुकेशनल लेवल पे जो भी प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर सुधार लाने में सहायता करता है, हेल्प करता है और उनका केंद्रण बनाता है। मतलब जो उनका केंद्रण है उसको बनाता है। अच्छा हस्तलेख दोनों छात्रों और शिक्षकों के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर टीचर अच्छा हस्तलेख नहीं लिखेगा तो उसकी वो चीजें मतलब स्टूडेंट्स की समझ से बाहर रहेंगी, और अगर स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे तो वो टीचर्स को समझ नहीं आएगा। तो दोनों का ही हस्तलेख अच्छा होना चाहिए। अच्छा हस्तलेख एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण व्यक्तित्व विशेषता का रूप लेता है। आगे हम एक परिभाषा देखेंगे।
ब्रिगर्स 1980 और स्लोहन एंड मैकागनीस के अनुसार अध्ययनों से पता चलता है कि छात्रों के बेहतर हस्तलेख वाले पेपर अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अच्छे हस्तलेख की जो एक राइटिंग है वो आपकी अच्छी होगी एग्जामिनेशन के अंदर, तो जो एग्जामिनर है वो अट्रैक्ट करेगी हैंड राइटिंग उसको और नंबर ज्यादा देंगे वो। यानी कि अच्छी हैंड राइटिंग क्या करती है, जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है उस शीट की तरफ, और उसके अंदर क्या होता है एक तरीके से अंकों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। आगे है इसके अंदर, जब शिक्षक को मूल्यांकन हेतु सहज पेपर दिए जाते हैं, जब शिक्षक को सहज पेपर दिए जाते हैं जिसकी राइटिंग अच्छी हो, भाषा सरल हो, अच्छी भाषा हो, जिनमें केवल उनका स्पष्टता के स्तर पर जो उनमें भिन्नता होती है वो स्पष्टता के स्तर पर होती है, क्योंकि अन्य बच्चों की जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है उनके पेपर अलग होते हैं, और जिनकी राइटिंग अच्छी है वो उनके पेपर औरों से भिन्न होते हैं और उसमें स्पष्टता भी होती है। आगे हम देखेंगे अच्छे हस्तलेख की विशेषताएं, यानी कि क्या क्या विशेषताएं हैं अच्छे हस्तलेख की, एक गुड हैंड राइटिंग की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। फर्स्ट है स्वरूप, यानी कि जो आप राइटिंग जो लिखने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है। सेकंड हम देखेंगे इसके अंदर सामग्री, यानी आपके पास उसका एक उचित कंटेंट होना चाहिए जो अच्छा हो। थर्ड है ध्वनि, यानी उसका साउंड, किस प्रकार से आपको क्या चीजें लिखनी है उसका साउंड क्या होना चाहिए। फोर्थ है भाषा, यानी लैंग्वेज और वर्ड्स की चॉइस, यानी कि वर्ड्स की जो चॉइस है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी या तो मदर टंग हो या फिर उस लैंग्वेज के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर व्याकरण एवं शैली, यानी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की भी इसके अंदर समझ होनी चाहिए कि ग्रामर कैसे लिखनी है, और उसका जो स्टाइल है उसको भी आपको देखना है। सिक्स्थ हमारा इसके अंदर विश्वसनीयता, यानी क्रेडिबिलिटी एंड बिलीबिलिटी। सेवंथ पॉइंट है हमारा इसके अंदर चिंतन प्रेरक या संवेगात्मक प्रेरणा, यानी थॉट प्रोवोकिंग और इमोशनली इंस्पायरिंग। और 8 पॉइंट हमारा इसके अंदर प्रस्तुतिकरण, यानी उसका प्रेजेंटेशन। आफ्टर ऑल सारा लिखने के बाद, सारी चीजों को देखने के बाद उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रचनात्मक लेखन, यानी क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है। इसी के अंदर है, मतलब जो आपका एक हस्तलेख है उसी के अंदर दूसरा पार्ट है ये क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि रचनात्मक लेखन। इसके अंदर है रचनात्मक लेखन के एक जो एक कला है या फिर शिल्प, कला मतलब आर्ट और शिल्प मतलब क्राफ्ट होने पर तर्क अभी भी जारी है। सामान्य तर्क यह है कि रचनात्मक लेखन कुछ लोगों को प्राप्त उपहार की तरह है, मतलब कुछ लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बाय बर्थ होती है। आगे है रचनात्मक लेखन मस्तिष्क की रचनात्मकता को सम्मिलित करते हुए लेखन के किसी भी रूप में दर्शाता या फिर संदर्भित करता है। इसमें लेखन कथा साहित्य कविता रचना कौशल कथेतर साहित्य होते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, लेखन होता है, कथा होती है, साहित्य होता है, कविता होती है, रचनात्मक कौशल होते हैं या फिर कथेतर साहित्य होते हैं। आगे देखेंगे रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य लेखक के संवेगों विचारों या भावनाओं को व्यक्त करना है। आगे इसके अंदर रचनात्मक लेखन जो होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित है, यानी इंक्लूडेड इन क्रिएटिव राइटिंग, जिसके अंदर है उपन्यास, यानी जो नॉवेल्स होती हैं वो भी एक तरीके से क्रिएट की जाती है, वो भी एक क्रिएटिव राइटिंग ही है। सेकंड है हमारा इसके अंदर कविता यानी पोएम्स। थर्ड है हमारी इसके अंदर नाटक यानी ड्रामा। फोर्थ है महाकाव्य। फिफ्थ है फिल्म और टेलीविजन लिपियां। सिक्स्थ है हमारा गाने। सेवेंथ है भाषण, और एट्थ है हमारा संस्मरण। यानी ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर रचनात्मक लेखन सम्मिलित है, और रचनात्मक लेखन की आवश्यकता इन चीजों को लिखने के लिए पड़ती है, या फिर किसी भी प्रकार की स्क्रिप्ट है उसको लिखने के लिए भी रचनात्मक लेखन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रचनात्मक लेखन के गुण यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के क्या क्या गुण होते हैं ये देखेंगे हम इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रचनात्मक लेखन में काल्पनिकता का उपयोग होता है, मतलब आपकी जो कल्पना है वो होती है रचनात्मक लेखन के अंदर, क्योंकि अगर आप कल्पना नहीं कर सकते, आपकी काल्पनिक चीजें एक तरीके से आप उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो वो एक रचनात्मक लेखन नहीं है। रचनात्मक लेखन कैसे एक तरीके से रेडी होता है, आपकी कल्पना से। लेखक जो है वो अपनी
कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है एक अच्छे लेखन के लिए। सेकंड पॉइंट है हमारा, सामान्य तौर पर रचनात्मक लेखन वास्तविक होता है। ये रचनात्मक लेखन कैसा होता है? वास्तविक होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसके अंदर रचनात्मक लेखन न केवल एक रचनात्मक विकास है, यानी कि एक रचनात्मक विकास ही नहीं बल्कि चिकित्सा संबंधी विज्ञान भी है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसके अंदर रचनात्मक लेखन विद्यमान विश्वासों में से एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इसके अंदर रचनात्मक लेखन में विवेक, बुद्धि या तर्क असम्मिलित या सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अंदर विवेक, बुद्धि और तर्क, लॉजिक भी हो सकता है या किसी भी प्रकार का विवेक, बुद्धि, कोई भी चीज इसके अंदर सम्मिलित या असम्मिलित हो सकती है। आगे हम देखेंगे रचनात्मक लेखन का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग का महत्व क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके अंदर कल्पना और रचनात्मकता में वृद्धि, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है कि आपकी कल्पना में और आपकी रचनात्मकता में और ज्यादा वृद्धि होती है, एनहांस होता है किसका? इमेजिनेशन का और क्रिएटिविटी का। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इसके अंदर बेहतर आत्म अभिव्यक्ति, यानी कि बेटर सेल्फ एक्सप्रेशन। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसके अंदर बेहतर संप्रेषण और प्रेरणा कौशल, यानी इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड परसुएशन स्किल। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर हमारा आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी इंक्रीज होता है क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। अभी तक हमने देखा कि हस्तलेखन क्या है, हस्तलेखन की अवधारणा क्या है, हस्तलेखन की विशेषताएं क्या है, उसके गुण क्या है, और नेक्स्ट हमने देखा था कि जो क्रिएटिव राइटिंग है, रचनात्मक लेखन है, वो क्या है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पत्र लेखन। ये भी आपके हस्तलेख में ही आता है, एक क्रिएटिविटी इसके अंदर भी होती है अपनी। तो इसके अंदर है पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या है? एक पत्र, लिखित सूचना एक ऐसे व्यक्ति को भेजता है, मतलब जो पत्र है उसके द्वारा हम कोई भी लिखित सूचना किसी व्यक्ति को भेजते हैं लिखकर, जो हमसे बहुत दूर है, और हम अपनी सूचना उस व्यक्ति को स्पष्ट और सशक्त तरीके से संप्रेषित करना चाहते हैं। पत्र डाक द्वारा भेजा गया एक वार्तालाप का हिस्सा है। इस प्रकार जब कोई भी लिखित सूचना मेल द्वारा भेजी जाती है तो इसे पत्र का रूप दिया जाता है। जब भी कोई लिखित सूचना भेजी जाती है लिखकर या फिर किसी अदर मेल वगैरह जो होता है एक तरीके से, ये भी, इसमें भी कोई ना कोई लेटर लिखकर जाता है, लेकिन इसके अंदर कौन से लेटर की बात हो रही है? जो आप पेपर पर लिखकर शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पत्र के प्रकार क्या क्या है, यानी टाइप्स ऑफ लेटर्स। इसके अंदर ए है हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। सेकेंड पॉइंट है हमारा इसके अंदर अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर आपको पता ही है कि ऑफिसेज में, स्कूल्स में या किसी भी व्यावसायिक संस्थान पर लिखे जाते हैं। और एक इनफॉर्मल लेटर होता है जो किसी एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त के लिए लिखा, या फिर फैमिली में किसी ने भी लिख दिया, तो ये चीजें अनौपचारिक होती हैं। सी पॉइंट हमारा इसके अंदर व्यापार यानी व्यापार पत्र यानी बिजनेस लेटर। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी लेटर लिखना है किसी भी अदर कंपनी के लिए, तो आप इस बिजनेस लेटर का यूज करेंगे। डी है आपका आधिकारिक पत्र यानी ऑफिशियल लेटर। किसी भी ऑफिस में किसी भी प्रकार का लेटर भेजते हैं तो उसको ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। ई है हमारा फिफ्थ पॉइंट, जिसमें है सामाजिक पत्र यानी सोशल लेटर। ये समाज के ऊपर निर्धारित होता है, सामाजिक लेटर यानी कि सोशल लेटर। एफ है हमारा सिक्स पॉइंट, जिसके अंदर है रिपोर्ट पत्र यानी रिपोर्ट लेटर। रिपोर्ट लेटर भी तैयार किए जाते हैं किसी भी संस्थान द्वारा। जी है हमारा नोटिस पत्र यानी कि किसी भी प्रकार का नोटिस अगर लिखा जा रहा है तो वो भी एक लेटर का प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिपत्र यानी कि परिपत्र पत्र यानी कि सर्कुलर लेटर। किसी भी प्रकार का सर्कुलर अगर किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में निकाला जा रहा है, किसी भी ऑफिस में, तो इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर लेटर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर है रोजगार पत्र, एम्प्लॉयमेंट लेटर। यानी कि अगर आप कहीं भी रोजगार के लिए आप कहीं भी एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, या आप कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप कहीं पर भी अपॉइंट होना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट का लेटर आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ लेटर। तो स्ट्रक्चर जो आपका है उसका क्या होना चाहिए लेटर का? तो सबसे पहले आप लिखेंगे शीर्षक, हेडिंग लिखेंगे, और उसके बाद जो भी जिस जगह आपको लेटर भेजना है वहां का आपका एड्रेस होगा। सेकंड पॉइंट है आपका अभिवादन एवं संबोधन यानी सैल्यूटेशन। थर्ड है आपका इसके अंदर संप्रेषण और पत्र संरचना यानी द कम्युनिकेशन एंड बॉडी ऑफ लेटर। जो लेटर की मेन बॉडी होती है वो लिखनी है। फोर्थ है आपका पत्र का विभाजन यानी डिवाइड योर लेटर की, जैसे कि आपको लेटर को डिवाइड करना है
2 या 3 पैराग्राफ्स में कोई भी लेटर लिखा जा रहा है। 5th पॉइंट है हमारा इसके अंदर अंतिम शब्द अथवा विनम्र विदाई यानी कि सब्सक्रिप्शन और कॉर्टेजियस लीव टेकिंग। 6 पॉइंट है हमारा हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर और लेखक का नाम यानी सिग्नेचर और नेम ऑफ द राइटर। 7 पॉइंट है हमारा लिफाफे का पता यानी कि 10 लिफाफे पर पता यानी कि जहां पर आपको भेजना है वहां पर भी पता होना चाहिए। द सब्सक्रिप्शन ऑन द एनवेलप। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एक हैंड राइटिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने देखा इसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है और लास्ट में हमने देखा पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग क्या होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।